हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। अभी तक हमने 3-4 पार्ट की वीडियो में पढ़ा है कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, उनका मतलब सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब ये उसकी प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। जो यहाँ पे प्रश्न बोला जाए उसको हल करिए, हल करके आंसर को कमेंट में लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लिखेंगे नहीं कोई, सिर्फ बताएंगे उत्तर, ठीक है। प्रश्न को सुनिए, उसको बताइए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है? ओ, है ना। बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? क्यू होगा। दाईं ओर से 10वां यानी 27 माइनस 10 कितना आएगा? 17, यानी कि क्यू। जब दाईं ओर से निकालना है तो क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 20वां होगा? वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वां होगा? कौन सा अक्षर दाईं ओर से 15वां होगा? यल। 27 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 12, यानी कि एल। दूसरा तरीका भी है कि आप बाएं से निकाल लीजिए 15, कितना आएगा? ओ, और ओ का विपरीत क्या होता है? एल। तो दाईं ओर से कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक। दाईं ओर से 18वां अक्षर आई, है ना। दाईं ओर से 18वां आई। निकालने का दो तरीका है, एक तो 18वां होता है आर, उसका विपरीत आई, और दूसरा 27 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9, और 9 किसका होता है? आई का। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? पी के ठीक बाईं ओर। बाईं पूछा यानी ठीक पहले, तो पी होता है 16, उससे एक पहले यानी कि 15, मतलब कि ओ। वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? है ना। पी का होता है 16, दाईं ओर 5वां, तो 5 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 21, और 21 होता किसका है? यू का। क्लियर है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से, सुनिए, वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है? यम। आर का होता है कितना? 18, बाईं ओर 5वां, तो -5, कितना आएगा? 13, और 13 किसका होता है? एम का। वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यल होगा। क्या होगा? एल होगा। कैसे? देखिए, बाईं ओर से पूछ रहा है, क्रम कौन सा है? विपरीत। तो जब भी विपरीत है और बाएं से पूछ रहा था, हम उत्तर किधर से बताएंगे? दाएं से। तो दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां कौन होता है? 27 माइनस 15 मतलब कि 12, किसका होता है वो? एल का। समझ में आया? ये सब प्रश्न करा चुके हैं, अभी सिर्फ अभ्यास करा रहे हैं ना। जो लोग अभी अल्फ़ाबेट चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो लोग पहले हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? एच, है ना। देखिए, क्रम सीधा है, बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से बताएंगे, बाएं से बताएंगे। बायां बायां है, घट जाएगा। 18 माइनस 10 कितना आएगा? 8, और 8 किसका होता है? एच का। क्लियर है सभी को? बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर आया सभी का? 18, 6, 24, बायां और दायां है ना,
तो जुड़ जाएगा 18 6 24। पहले बाएं से पूछा इसलिए बाएं से उत्तर बताएंगे, तो बाएं से 24 कौन होता है? x होता है। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? आया सभी का? बी है ना। दाईं ओर से पूछ रहा है, 15वें के बाईं ओर 10वां, दायां बायां जोड़ेंगे 15 10 25, और दाएं से 25 कौन होगा? बी होगा, यानी 27 - 25 2 किसका होता है? बी का। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? के बाईं ओर 5वें के बाईं ओर 5वां कौन सा होगा? है ना। देखिए इसमें पूछ रहा है के बाईं ओर 5वें के बाईं ओर 5वां, तो देखिए ये है के यानी कि 11, बाईं ओर 5वां तो 5 घटाएंगे, फिर बाईं ओर 5वां तो फिर 5 घटाएंगे, तो 11 में से 10 जाएगा 1 यानी कि ए। समझ में आया? बताइए वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, हाँ एन के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, एन के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर एस। आया सभी का? देखिए एन पूछ रहा है, एन यानी कि 14, बाईं ओर 5वां -5, दाईं ओर 10वां +10, तो 14 में से 5 गई 9, 9 10 19 यानी कि एस। बताइए वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? एम के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, एम के डब्लू। आया? एम का कितना होगा? 13, दाईं ओर 5वां के दाईं ओर 5वां, तो 5 5 10 13 23 यानी कि डब्लू। बताइए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर, यही बोल रहा है, तो बायां बायां क्या होगा? घटेगा, तो 11 में से 1 जाएगा कितना? 10। बाएं से पूछा है किधर से बताएंगे? दाएं से, दाएं से 10 यानी 17। क्यों? विपरीत क्रम है ना, विपरीत क्रम है। बाएं से पूछेगा तो किधर से बताएंगे? दाएं से बताएंगे, तो दाएं से 10वां यानी कि 17, 27 - 10 कितना आएगा? 17, और 17 का क्यों? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? आया? विपरीत क्रम में है, एम के बाईं ओर, तो हम क्या करेंगे? एम के दाईं ओर निकाल देंगे, तो 13 और +5 यानी कि 18, ये किसका हो जाएगा? आर का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के ठीक दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? सभी का? हाँ, अब विपरीत क्रम है, दाएं कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बाएं, तो 11 में बाएं 7 जाएंगे, कितना आएगा? 4 यानी कि डी। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? डी आएगा ना। दाया दाया है, घटेगा, 11 - 7 कितना आएगा? 4। दाएं से कह रहा है, विपरीत क्रम है तो बाएं से बताएंगे, तो बाएं से चौथा कौन? विपरीत क्रम कह रहा है ना, तो विपरीत क्रम अगर दाएं से बोलेगा तो किधर से निकालेंगे? बाएं से, तो बाएं से चौथा कौन होगा? डी होगा। और लिख दे रहे हैं, रुकिए, क्या था प्रश्न?
दाएं से 11वें के दाएं और 7वां। दाएं से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के दाईं और 7वां मतलब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ गया डी। समझ में आया? हाँ तो ऐसे लिख के करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, अगर नियम समझ जाते हैं तो फिर वैसे ज़्यादा आसान रहेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ई। सबका ई आएगा ई। देखिए कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें के बाएं और 8वां, है ना? ये क्या बोला, दाएं से शुरू हुआ बाएं से? अच्छा, बाएं से 14वें के दाएं और 8वां। तो बाएं से है, विपरीत है तो हम कहाँ से बताएंगे? दाएं से। कौन सा? 14 प्लस 8 यानी कि 22वां। तो दाएं से 22वां कौन होगा? दाएं से 22वां कौन होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां कौन होगा? ई होगा ना। ये मत सोचिए कि विपरीत में है तो दाएं से ए से शुरू होगा, ये तो हम फार्मूला बना दिए हैं। तो ये जनरल फार्मूला है जनरल अल्फ़ाबेट के लिए। सीधे क्रम का जो भी उत्तर आएगा सीधे क्रम से आएगा। सीधे क्रम में दाएं से 22वां कौन होता है? ई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बी। और किसी का? देखिए अभी कल हमने क्या बताया था, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, मतलब कि एम से शुरू होगा ए तक और द्वितीय अर्धांश जैसे है वो वैसे ही लिखा गया है। इस प्रश्न का मतलब यही है, एम से ए तक विपरीत क्रम में लिखा है और एन से जेड तक सीधे क्रम में लिखा है। अब बोल रहा है दाएं से कौन सा? 15वां। दाएं से 15वां, तो यहाँ से यहाँ तक कई अक्षर है? 13। तो 15 में से घटा देंगे, कितना आएगा? 2। और 2 किसका होता है? बी का। समझ में आया? क्योंकि यहाँ से फिर इसका सीधा क्रम चलने लगेगा ना, तो 13 घटा देंगे, उसके बाद जितना आएगा वो सीधे क्रम में होगा। तो सीधे क्रम में 2 पे कौन आता है? बी। बात समझ में आई? बताइए, सेम प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्यों? सभी का? अब देखिए दाएं से बोल रहा है, द्वितीय अर्धांश में आएगा, ये जैसे को तैसा है, तो इसका दाएं से कैसे निकालते हैं? दाएं से निकालने के लिए 27 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 17 यानी कि क्यू। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ, बाएं से 18 यानी कि आर होगा। क्या होगा? आर। देखिए बाएं से 18वां कह रहे हैं ना, तो 13 तक तो बदला है, 13 के बाद जो है वो बदला नहीं है। तो 13 के बाद यानी द्वितीय अर्धांश में जो भी पड़ेगा वो जैसे का तैसा रहेगा। बाएं से 18वां कौन होगा? आर होगा। बाएं से 14वां एन, 15वां ओ, 16वां पी, इसी तरह चलेगा। बताइए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां कौन सा होगा? डी। बाएं से 10वां डी, है ना? कैसे होगा? देखिए सिर्फ प्रथम अर्धांश में पढ़ रहा है, प्रथम अर्धांश में लेटर कितने हैं? 13। विपरीत निकालना हमको, पलट दिया गया ना, तो विपरीत के लिए क्या करेंगे? 14 में से, जैसे टोटल लेटर 26 होता है, विपरीत निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं, ऐसे यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? 13। विपरीत निकालने के लिए 14 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 यानी कि डी। बताइए, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वां अक्षर
यू। और बाएं से 11वां अक्षर सी। सभी को आ गया। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। दाएं से 25वां अक्षर, दाएं से 25वां अक्षर यल। सभी का देखिए, दाएं से 25वां तो 13 है जो नहीं पलटे हैं, तो 13 घटा देंगे। 25 माइनस 13 कितना आएगा? 12। इधर सब इसके लिए सीधा हो जाएगा दाएं से, तो दाएं से 12वें पे सीधा कौन? एल। समझ में आया? दाएं से 5वां, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो वर्णमाला में दाएं से 5वां, दाएं से 5वां वी। 27 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 22, यानी कि वी। ये क्लियर है प्रथम अर्धांश वाला? इससे ज़्यादा इसमें प्रथम अर्धांश में कुछ नहीं पूछेगा। अब लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, इस बार क्या कह रहा है? दाएं से, यानी जो द्वितीय अर्धांश है वो विपरीत क्रम में है, और प्रथम अर्धांश वैसे का वैसा है। तो ये जेड से एन तक पलट दिया गया। बाकी ए से एम तक सेम है। एक दाएं से पूछ रहा है कौन सा अक्षर? 15वां, यानी 13 को पार कर चुका है, तो किस में आएगा? प्रथम अर्धांश में। और प्रथम अर्धांश जैसे का तैसा, तो इसमें दाएं से निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटाएंगे। जो जैसे का तैसा वाला है, तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में करते हैं उसके लिए वैसे ही करेंगे। दाएं से निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12, यानी कि एल। बाएं से निकालना होगा, बाएं से 5वां तो ई, बाएं से 8वां तो एच। समझ में आया? अगर प्रथम अर्धांश में आ रहा है, प्रथम अर्धांश में कुछ भी बदला नहीं है, तो जैसे निकालते हैं हम लोग सभी प्रश्नों के लिए, वैसे इसमें भी निकालेंगे। समझ में आया? बदलेंगे कब? मतलब निकालने का तरीका कब बदलेंगे? जब वो द्वितीय अर्धांश में आएगा। जो अर्धांश बदला हुआ है उस अर्धांश में पड़ेगा, तभी हमारा निकालने का तरीका बदलेगा, नहीं तो पुराने तरीके से निकालेंगे। समझ में आया? तो बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 25वां अक्षर बी है ना? दाएं से 25वां प्रथम अर्धांश में आएगा, इसमें कुछ बदला नहीं है, तो निकालने का तरीका भी नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे? दाएं से बताने के लिए 27 से घटाते हैं, कितना आएगा? 2, यानी कि बी। ठीक है? बताइए, अभी हम अब बार बार प्रश्न नहीं रिपीट करेंगे, सिर्फ बोलेंगे, है ना? सब में ये जान लीजिए कि द्वितीय अर्धांश को बदला हुआ है। तो बताइए, बाएं से 12वां एल है ना? बाएं से 12वां एल। बाएं से 19वां यू। देखिए, बाएं से 19वां कह रहा है, तो यहाँ तक कितना है? 13 घटा देंगे, बचा कितना? 6। और ये 6 का कौन सा क्रम है? विपरीत है, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी एफ का उल्टा यू। अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जेड को हटा दिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अर्थात प्रथम 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में, पुनः 5 अक्षरों को, मतलब अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। उसमें से जेड को हटा दिया गया, बचे कितने? 25। उनको 5-5 के ग्रुप में बांट दिया गया, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप में बांट दिया गया। अब बोल रहा है कि प्रथम 5-5 को विपरीत क्रम में लिखा गया, मतलब पहले 5 को विपरीत में, फिर दूसरे 5 को, फिर तीसरे, और ऐसे ही ये किया गया है। ठीक, तो लिख लेते हैं। पहले 5 को विपरीत में लिखेंगे तो A, B, C, D और E। इसको करेंगे तो E, F, G, H, I और J, K, L, M, N और O, P, Q, R, S, T,
UVWXY, Z गायब है, इसको लिखना ही नहीं है। तो ये 5-5 का ग्रुप बन गया। अब बोल रहा है बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि F। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की और जो प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे, तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।